बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्राचार। पत्राचार पत्र लिखने का तरीका, पत्र लिखने का आचार, पत्र लिखने का व्यवहार। पत्र को लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं पत्राचार। वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में अब पत्रों की बहुत आवश्यकता नहीं रही। पहले जब हम बाहर रहते थे या हमारे रिश्तेदार कोई बाहर हैं और उन तक हमें अपनी बात को पहुंचानी है तो हम क्या करते थे, हम पत्र लिखते थे। अपनी बात को दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए हम पत्रों का सहारा लेते थे। अपने घर में पत्र व्यवहार करने के लिए, अगर हम बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, तो अपने घर में अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम पत्रों के माध्यम से ही अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की सुविधा जब से हो गई है, जब से हमारे पास मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं हो गई हैं, तब हमें लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए पत्रों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग ईजिली अवेलेबल होते हैं। हम उनसे तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं फ़ोन में बात करके, तुरंत हम मैसेज भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम तुरंत भेज सकते हैं। तो इस कारण निजी जीवन में पत्रों की आवश्यकता हमारी कम हो गई है। लेकिन एक देश के नागरिक होने के कारण जब हम किसी प्रांत में निवास करते हैं तब हमें वहाँ पर बहुत सारे आवश्यक पत्र व्यवहार करने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्यालयीन पत्र व्यवहार करने पड़ते हैं, जिसकी आवश्यकता कभी भी, जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। जैसे मोबाइल और बाकी सुविधाओं के आने के कारण हम अपने निजी जीवन में पत्र व्यवहार नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कार्यालय में आपको अपनी बात पहुंचानी है तो वो पत्रों के माध्यम से ही पहुंचानी। वहाँ आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, मोबाइल से या इंटरनेट के माध्यम से बात करके अपनी बात नहीं रख सकते। वहाँ ऑफिशियल पत्रों की आवश्यकता आपको होती है। अगर आप पढ़ते हैं, आपको छुट्टी लेना है तो आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपको आवेदन पत्र देना पड़ेगा। आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आपको छुट्टी लेनी है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। आप बीमार हैं तो आपको सिक लीव का आवेदन देना पड़ेगा। अगर आपको राशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए आवेदन देना है। आपको मकान टैक्स भरना पड़ता है, उसका आवेदन देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में कारण होते हैं जिसके कारण हमको पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो पत्रों की आवश्यकता निजी जीवन में भले ही कम हो गई हो, लेकिन हमारे व्यावसायिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, हमारे पेशे से संबंधित कामों में पत्रों की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी। इसलिए पत्र व्यवहार क्या है और पत्र कैसे लिखते हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र में पत्र लेखन की विधियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। अनौपचारिक पत्र नियमों में नहीं बंधे होते। मतलब अनौपचारिक मतलब जिसमें किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती। तो आप जब अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हो तो उसमें किसी तरह के नियमों में हम नहीं बंधे होते कि प्रति लिखना है, सेवा में लिखना है, महोदय लिखना है, विषय लिखना है। ऐसे नियमों में हम बंधे नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अनौपचारिक पत्र नियमों से दूर होते हैं, औपचारिक नहीं होते, उनमें किसी तरह की औपचारिकता का निर्वहन नहीं करना पड़ता। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र दो तरह के होते हैं, एक निजी और एक पारिवारिक। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, निजी मतलब पर्सनल, व्यक्ति विशेष के लिए जब कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं निजी पत्र। जैसे आप कहीं आप की कोई फ्रेंड है जो आपके घर में बाकी लोगों को नहीं जानती, केवल आपके लिए पत्र आता है, तो उसको हम कहेंगे ये आपका निजी पत्र है, ठीक। और जब कोई परिवार के सभी सदस्यों के लिए कोई पत्र व्यवहार होता है तो वो क्या कहलाता है, पारिवारिक पत्र कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो नियमों में नहीं बंधे होते, जो हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों को जो पत्र व्यवहार करते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हम समझते हैं कि औपचारिक पत्र जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आधिकारिक पत्र और एक अनाधिकारिक पत्र।
आधिकारिक पत्र वे होते हैं जो आपके पेशे से संबंधित पत्र होते हैं। पेशे से संबंधित क्या, हर व्यक्ति का कोई ना कोई पेशा होता है, कोई ना कोई काम होता है। कोई कृषक होता है, तो कोई व्यापारी होता है, तो कोई नौकरी करता है। तो इस तरह से हम कोई ना कोई काम करते हैं। तब जब हम अपने काम से संबंधित कोई पत्र व्यवहार करते हैं, कृषक हैं तो बीज मंगाने के लिए, नौकरी करते हैं तो छुट्टी के लिए, अगर व्यापारी है तो सामान मंगाने के लिए, तो इस तरह से हम जो पत्र व्यवहार करते हैं ये क्या कहलाते हैं, आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। आधिकारिक पत्र के अंतर्गत वे सारे पत्र आते हैं जो आप अपने पेशे से संबंधित पत्र व्यवहार करते हैं। अब अनाधिकारिक पत्र कौन से होते हैं? एक राष्ट्र के, एक प्रांत के नागरिक होने के नाते आप जो पत्र व्यवहार करते हैं वे अनाधिकारिक पत्र कहलाते हैं। अनाधिकारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आएंगे? एक नागरिक होने के नाते आप कौन कौन से काम करते हैं, जैसे आप राशन कार्ड बनवाते हैं, गैस का कनेक्शन, नियंत्रित मूल्य में सीमेंट प्राप्त करना, सरकारी क्वार्टर मांगना, कोई पुस्तक मंगाना आदि कारणों से लिखे जाने वाले पत्र, आपकी आवश्यकता से जुड़े हुए पत्र हैं, ये सारे क्या पत्र कहलाते हैं? अनाधिकारिक पत्र कहलाते हैं। और इसी के अंतर्गत जब आप अपने मन से कोई पत्र लिखते हैं, जैसे आपके घर के सामने कोई सड़क खराब है या कोई दुर्घटना हो गई है जिसके बारे में आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो इससे संबंधित या किसी व्यवस्था को लेकर, किसी कानून व्यवस्था को लेकर, किसी सरकारी व्यवस्था को लेकर आप उस पर अपने विचारों को किसी के समक्ष, किसी अधिकारी के समक्ष, प्रेस के संपादक के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप जो पत्र व्यवहार करते हैं ये सारे पत्र क्या कहलाते हैं? अनाधिकारिक पत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से पत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता, निजी और पारिवारिक पत्र जिसको लिखने के लिए कतिपय किसी तरह की नियम की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक पत्र जो औपचारिकता जिसमें निर्वहन होती है, जो नियमों में बंधा होता है, नियमों के तहत लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। अब पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम समझेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो का पार्ट 2 जो होगा उसमें आप समझेंगे कि पत्र कैसे लिखना है और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।